हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड्स। आज के इस वीडियो में हम जनरल एंट्रीज करने वाले हैं। इसके दो पार्ट पहले हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट और मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझा, जो कि जनरल एंट्री समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्ट 2 में हमने बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती हैं, जितनी भी सब्सिडरी बुक हैं उन सभी की डेफिनेशन, जनरल क्या है उसके बारे में समझा, जनरल के फॉर्मेट को समझा और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको डिटेल से समझा। यदि आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन्हें देखें, ताकि आपकी जनरल एंट्रीज के लिए जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग हो सके। चलिए शुरू करते हैं। जनरल एंट्रीज के लिए ये हमारा फॉर्मेट है, इसको भी हम डिटेल में समझ चुके हैं। यहाँ पर डेट लिखा जाता है, यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसके डेबिट क्रेडिट पार्ट ड्यूरेशन को लिखा जाता है, यहाँ पर एलएफ नंबर लिखते हैं, यहाँ पर डेबिट अमाउंट है, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद अब फर्स्ट हमारी एंट्री देखते हैं। यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो देखना है, ये डुअल एंट्री सिस्टम जो हमारा होता है दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर होता है। मतलब हमेशा कम से कम दो पार्ट तो अफेक्ट होंगे। जब भी हम कोई एंट्री कर रहे होंगे तो आपको उन दोनों पार्ट को समझना है, और क्या इंक्रीज है, क्या डिक्रीज है, क्या इफेक्ट कर रहा है और रूल्स किस तरीके से हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो राम ने 50,000 रुपये नगद लगाकर व्यापार शुरू किया। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारी सबसे पहले क्या हो रहा है, हमने जब नगद लगाकर व्यापार शुरू किया है तो सबसे पहले तो हमारे पास कैश आया होगा, क्योंकि नगद लगाया है हमने तो सबसे पहले कैश आया होगा। कैश हमारे लिए क्या है, असेट है, और यहाँ पर असेट हमारी क्या है, बढ़ रही है। क्या हो रहा है, असेट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, और हमने ये रूल देखा था कि जब भी हमारी असेट इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया हमारा कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद सेकंड है कैपिटल। तो कैपिटल का रूल भी हमने देखा था कि जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब व्यापार शुरू किया है और कैपिटल लेके आए हैं तो हमारी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। डेबिट को शो करने के लिए यहाँ डेबिट लिखा जाता है, और क्रेडिट को शो करने के लिए हम मोस्टली टू लिख देते हैं। और ये हमारा नरेशन हो गया, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब ये जो एंट्री है इसको ऐसा का ऐसा हमें कहाँ लिख देना है, इस वाले कॉलम में लिख देना है। जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ होगा, मान लेते हैं कि 1 जनवरी को, तो वो डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। ये कॉलम हम खाली रखते हैं। उसके बाद डेबिट अमाउंट 50,000 यहाँ लिख देंगे, क्रेडिट अमाउंट 50,000 यहाँ लिख देंगे। कैश डेबिट होगा तो यहाँ लिखेंगे, और टू करके जो हमने कैपिटल लिखा है उसकी अमाउंट यहाँ इस तरीके से लिख दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद 10,000 रुपये का माल नगद खरीदा। क्या किया है हमने, 10,000 रुपये का माल नगद खरीदा है। यहाँ पर भी आपको देखना है, सबसे पहले तो हम जो माल खरीदते हैं, जो परचेज करते हैं, उसे हम किस कैटेगरी में लेते हैं, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन साल के अंत में जो माल बचा हुआ था ना, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, वो हमारे लिए असेट हो जाता है। लेकिन यहाँ जब हम माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसे हम काय कैटेगरी में रखते हैं, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लगते हैं। और यहाँ पर हमने नगद 10,000 रुपये का माल खरीदा है, यानी 10,000 रुपये से हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। और रूल हमने देखा था कि जब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा, 10,000 से। उसके बाद अभी यहाँ पर हम दूसरा क्या है, नगद हमने खरीदा है तो 10,000 रुपये से हमारा कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब कैश कम हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको भुगतान कर दिया था, और कैश कम होगा यानी हमारी असेट कम होगी, और जब असेट कम होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये इसका नरेशन हो गया। इसे भी सेम पिछली एंट्री की तरह हम डेट वाइज क्या करेंगे, जो फॉर्मेट दिया उसमें पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। श्याम ने 8,000 रुपये का माल उधार खरीदा है। अब पिछली वाली एंट्री में हमने देखा था माल कैसा खरीदा गया था, नगद खरीदा गया, लेकिन यहाँ पर कैसा खरीदा गया है, यहाँ पर उधार खरीदा गया। ठीक है, तो परचेज के लिए तो सेम ही होगा कि हमारा जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,000। लेकिन यहाँ पर श्याम है और हमने श्याम से उधार खरीदा है, मतलब अब श्याम हमारे लिए क्या बन रहा है, लाइबिलिटी बन रहा है। थोड़े समय बाद हमें उसका पेमेंट करना है। और हमने रूल पढ़ा था कि जब हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हों, श्याम हमारे लिए क्रेडिटर होगा,
क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज होते हैं, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए इसे श्याम के नाम से हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। टू श्याम अकाउंट 8,000 बिंग गॉट परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नीचे इनका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, अगर आप इन्हें चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 15,000 रुपये का माल नगद बेचा। अब यहाँ पर जब हम परचेज को एक्सपेंस मान रहे हैं तो सेल्स को हम क्या मान के चलेंगे, हमारी इनकम मान के चलेंगे। तो 50,000 रुपये का माल हमने नगद बेचा है। कैसा बेचा, नगद बेचा। अब जब हम माल नगद बेचेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैश हमारे पास 15,000 का आ रहा है। तो सबसे पहले कैश हमारे लिए असेट हो, असेट इंक्रीज होती है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और यहाँ पर हमने लिखा है टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि 15,000 से हमारी इनकम जो है वो बढ़ गई है, या फिर हमारी 15,000 की इनकम हो गई। अब जब 15,000 की इनकम हुई, हमने रूल देखा था कि जब भी हमारी आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। और यहाँ पर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि वाई वी डिड डेबिट और क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। माल को 12,000 रुपये, मोहन को 12,000 रुपये का माल उधार बेचा। अब यहाँ पर देखो, पिछली वाली में हमने उसे नगद बेचा है, लेकिन यहाँ पर हमने उसको कैसा बेचा, उधार बेचा है। अब जब हमने उधार बेचा है तो मोहन उधार बेचा है, तो थोड़े समय बाद मोहन ये पैसा हमें देगा। अब जब वो ये पैसा हमें देगा, मतलब उतने समय के लिए हमारी क्या हो गया, संपत्ति हो गया। क्या होगा, हमारे लिए असेट हो गया। यानी मोहन जो एक डेबिटर है, क्या है, हमारे लिए डेटर है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया हमारा डेटर, यानी हमारी संपत्ति। और मोहन कितने, 12,000 रुपये से हमारी संपत्ति है जो कि बढ़ रही है। तो मोहन को हम क्या करेंगे, डेबिट। रूल हमने देखा है कि जब भी हमारी असेट बढ़ेगी तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। तो मोहन अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट। नेक्स्ट यहाँ पर सेल के रूप में 12,000 में हमारी इनकम भी बढ़ती है। जब इनकम बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन, मतलब हमने मोहन को 12,000 रुपये का माल उधार बेचा है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बैंक में 20,000 रुपये नगद जमा किए। तो अब यहाँ पर दोनों ही हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या चेंज हो रहे हैं, असेट चेंज हो रहे हैं। बैंक है तो बैंक भी हमारे लिए असेट है, क्योंकि उसमें जो भी पैसा है वो हमारी संपत्ति है। तो जब बैंक में हमने 20,000 रुपये नगद जमा किए हैं, तो बैंक हमारा कितने रुपए से बढ़ गया, 20,000 रुपये से। यानी संपत्ति कितने से बढ़ी, 20,000 से। इसलिए बैंक हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बाद टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से तो 20,000 रुपये नगद कम हो गए ना, तो यहाँ पर एक रूप में हमारी एसेट कम हो रही है, यानी कैश हमारा कम हो रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। और दूसरे पार्ट में हमारी जो असेट बैंक के रूप में है वो बढ़ रही है, इसलिए उसे हमने क्या कर दिया, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट कितना, 20,000 बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। व्यापार के लिए 25,000 रुपये का नगद हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा। क्या किया हमने, व्यापार के लिए 25,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। ठीक है, अब जब हमने फर्नीचर खरीदा है, तो यहाँ पर फर्नीचर कैसा खरीदा गया, नगद पर खरीदा गया। जब कुछ भी नहीं लिखा गया है, ना ही किसी व्यक्ति का नाम है, ना ही नगद है, तो फिर इसे हम नगद मान के चलते। ठीक है, अगर इसमें किसी व्यक्ति का नाम होता और नगद नहीं लिखा होता, तब हम मान के चलते कि ये उधार खरीदा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखते कि मोहन से 25,000 का फर्नीचर खरीदा, तो मान के चलते कि ये उधार खरीदा है। लेकिन लिखा है कि व्यापार के लिए 25,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो मान के चलेंगे कि कैसा खरीदा गया, नगद खरीदा गया। अब यहाँ पर क्या है, फर्नीचर खरीदा, और फर्नीचर हमारे लिए क्या है, असेट है। तो फर्नीचर के रूप में 25,000 से हमारी असेट क्या हो रही है, इंक्रीज। जब असेट इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 25,000 से। नगद खरीदा है, मतलब कैश हमारा कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है, 25,000 से। कैश क्या है, हमारे लिए असेट है, और जब असेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या कर दिया, टू कैश अकाउंट 25,000 बैंक फर्नीचर परचेज फॉर बिजनेस। ये इसका नरेशन रहा, और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं। 3,000 रुपये दुकान का किराया दिया। क्या किया हमने, 3,000 रुपये दुकान का किराया दिया, रेंट दिया। अब जब भी हम किसी को रेंट देंगे कुछ भी, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं या उनका हम पेमेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारे लिए डेबिट। तो यहाँ पर हमने एक्सपेंस हुआ है, हमारा एक्सपेंस बढ़े हैं हमारे, तो क्या हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट कितने का, 3,000 रुपये का। रूल आपने देखे थे कि जब भी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उन्हें क्या करेंगे, डेबिट। अब कैश है, कैश हमारे लिए असेट हो, जब पेमेंट कर देंगे तो कैश कम हो जाएगा, यानी असेट कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट कितना 3000, ठीक है, बिंग रेंट पेड। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद श्याम को 8,000 रुपये का पूर्ण भुगतान किया। अब वो जो श्याम था, जो कि हमारे लिए क्या था, क्रेडिटर था, ठीक है, हमारी लाइबिलिटीज था। अब यहाँ पर हमने उसको क्या किया है, 8,000 रुपये पूरे का भुगतान कर दिया है। तो श्याम जो कि हमारे लिए एक लाइबिलिटी था, हमारे लिए क्रेडिटर था, उसको हमने पेमेंट कर दिया, मतलब हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है। और जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए श्याम का अकाउंट हमने क्या किया, यहाँ पर डेबिट कर दिया। अब टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसको पेमेंट करेंगे तो असेट भी कम होगी कैश के रूप में, जो कम हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट कितने से, 8,000 रुपये से, बिंग कैश पेड टू श्यामी। इसका नरेशन हो गया और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद मालिक ने निजी उपयोग के लिए, काय के लिए, पर्सनल यूज के लिए व्यापार से 2,000 रुपये निकाले, ठीक है। अब जब मालिक अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो इससे क्या होती है, हमारी कैपिटल, ये हमारी पूंजी को क्या करता है, कम करता है। और जब भी हमने देखा था पूंजी कम होगी तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, डेबिट होगा, कितने से, 2,000 रुपये से। और फिर उसने कैश निकाला है तो यानी 2,000 रुपये से हमारा कैश भी कम होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने टू कैश अकाउंट, इसको हमने क्रेडिट कर दिया, ओके। ड्राइंग से ये मालिक का निजी खर्चा होता है, और जब भी वो निजी यूज के लिए चाहे माल निकाले चाहे कैश निकाले कुछ भी, इससे उसकी डायरेक्ट क्या होती है, कैपिटल कम होती है। क्योंकि उसने जो पैसा लगाया उसमें से भैया आप कुछ लेके चले गए, तो आपकी जो कैपिटल है, आपने 10,000 लगाया और 2,000 आप घर के खर्च के लिए लेके चले गए, तो 2,000 से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पर जब भी पर्सनल यूज के लिए निकालेगा वो काय को कम करेगा, कैपिटल को कम करेगा, ठीक है। तो इसलिए ड्राइंग हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। असेट कम हो गई प्लस यहाँ पर कैपिटल हमारी कम हो गई। कैपिटल कम हो गई तो क्या करेंगे, डेबिट करते हैं, और असेट कम होती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बिंग कैश विथड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। ये आज की हमारी कुछ एंट्रीज थी जिनको हमने समझा। ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, इसको आपको एंट्रीज में नहीं लिखना। आपकी जो एंट्री वाला पार्ट है वो सिर्फ इतना है जिसे आप फॉर्मेट के अंदर जब आप बनाते हो तो उसको करके देखना है। इसके कुछ क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक से आराम से कर सकते हो, अपनी बुक से सॉल्व करना, तभी आप इनको बेहतर तरीके से समझ सकते हो। टूल्स को अच्छे से याद करना, उनको अच्छे से अप्लाई करना, तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कुछ एंट्रीज हैं जो नॉर्मल या बेसिक लेवल पर होती हैं। अगर आप कुछ एडवांस लेवल के या फिर जो कंपाउंड एंट्रीज होती हैं जिसमें दो से ज़्यादा पार्ट अफेक्ट होते हैं, यदि आप उनको समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आगे उसके लिए भी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।